हाय दोस्तों, आज का टॉपिक दिया गया है पुष्प की संरचना। ठीक है। पुष्प की संरचना यानी जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो मीडियम साइज के हों, चाहे वो मनुष्य हो, ठीक है, या फिर मनुष्य और भी हाई लेवल के हों, सब में निषेचन प्रक्रिया पाई जाती है। सब जितने भी जीव जंतु हो, जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य प्रजाति को मनुष्य प्रजाति में हम काउंट करें, या फिर एनिमल्स में काउंट करें, या फिर प्लांट में काउंट करें, सब में दो विपरीत मेंस पाए जाते हैं। जैसे एक फीमेल हो गया, एक मेल हो गया। इसी प्रकार ये पुष्प है। एक पुष्प में भी आ, कुछ आधे भाग में हमेशा मेल भाग होता है और कुछ भाग में हमेशा फीमेल वाला भाग होता है। ठीक है। जैसे मनुष्य प्रजाति में एक तो फीमेल हो गए, एक फीमेल हो गया। ठीक है। और ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी हमेशा मेल और फीमेल की प्रजाति पाई जाती है। वो हमेशा अगर सूक्ष्म जीव भी हैं, यानी छोटे छोटे भी जीव हैं, जैसे मच्छर हो गया, मच्छर में भी दो प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। जैसे दो यानी एक मेल हो गए, एक फीमेल हो गए। उसी प्रकार हमें पुष्प में पाई जाती है। आज हम पुष्प के यानी पुष्प की संरचना, ठीक है, आज इस टॉपिक पे आज हम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन या अच्छी तरह से बेसिक से समझाएंगे आपको। ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छा से कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है। हाँ। अब यानी जो पुष्प है, यानी जो फ्लावर है, फ्लावर के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी फ्लावर है, जो फ्लावर के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी फ्लावर के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। यानी पुष्प की संरचना, यानी जो पुष्प का हम अध्ययन करते हैं उसको उसे क्या करते हैं? उसके अध्ययन को कहते हैं बेटा एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी। अब देखो, इसमें उस साइड हमेशा मेल वाला भाग है, इस साइड हमेशा फीमेल वाला भाग है। अब इसमें आपके ऑप्शन भी पूछे जाते हैं, आपके 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इसके अलावा आपके 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। 2 नंबर में हमेशा यानी जो दो आपका जो एक होगा, एक होता है बेटा हमारा। अब उसमें पता है मतलब अलग अलग टाइप से आपसे पूछेगा। यानी एक हमारा पुमंग हो गया, पुमंग, एक हमारा जयंग। ठीक है। यानी पुमंग को कहते हैं बेटा, यानी पू वाले भाग से हम इसको याद कर सकते हैं, यानी पुरुष। यानी और जयंग से कहते हैं बेटा स्त्री। ठीक है। यानी पुरुष को क्या कहते हैं? पुरुष को कहते हैं मेल, और स्त्री को क्या कहते हैं? स्त्री को कहती हैं फीमेल। ऐसे मैंने, ठीक है। हाँ, तो जो देखो, ऊपर वाला भाग हमेशा वर्तिका कहलाता है। यानी वर्तिका और एक अंडाशय, यानी अंडाशय हो गया। ठीक है। तो ये किसके भाग? ये भाग है हमेशा फीमेल के, यानी स्त्री के सर के, यानी जयांग के। ठीक है। तो ये किसके भाग? इस साइड हमेशा मेल के, वो सॉरी फीमेल के। वर्तिका ऊपर वाला भाग कहलाएगा बेटा आपका वर्तिका का बीच वाला, उसी के जस्ट नीचे कहलाएगा वर्तिका। उसके जस्ट नीचे, यानी जो जस्ट नीचे, वो कहलाएगा बेटा अंडाशय। आया समझ में? फिर इसके इस साइड में हमेशा जो इस ठीक, जो एक मतलब सबसे ऊपर वाला भाग उसे कहते हैं वर्तिका। यानी वर्तिका का मतलब कहलाएगा, यानी जो फीमेल वाला भाग है वो हमेशा सबसे ऊपर वाला भाग होता है, यानी सबसे उसकी लंबाई हमेशा अधिक होती है, इनकी अपेक्षा सबसे अधिक लंबाई होती है उनकी। ठीक है। यानी एक कण यहाँ से निकला, यानी जो ठीक है, जो वर्तिका किस टाइप से निकला, इसी टाइप से हमेशा पुरुष वाला भाग निकला है। पुरुष वाले भाग में हम काउंट करेंगे कि इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहती हैं। ठीक है। यानी जो देखो, यानी जो नीचे से बीच वाले भाग को कहते हैं पुतंतु बेटा। यानी पुतंतु किसका भाग है? हमेशा ये मेल का भाग है। ठीक है। फिर इसके जस्ट ऊपर, यानी इसके जस्ट ऊपर, इसमें हमेशा जस्ट ऊपर का मतलब है, यानी ये ए हुआ है। अब इसमें जो इस कर्ण लगे हैं, ये जो बाहर का आवरण हो गया, यानी जो बाहर का एरिया हो गया, उसे कहते हैं परागकोश। यानी जो बाहर का एरिया है उसे कहते हैं परागकोश, और जो इसके अंदर यानी जो कण है, यानी छोटे छोटे बिंदी टाइप के जो हमें कण समझ में आ रहे, उसे कहते हैं परागकण। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परागकण। यानी अब देखो इसे, उसके जस्ट नीचे देखो, यानी एक पुष्पासन दिया गया, यानी पुष्पासन यानी आसन का मतलब क्या होता है? आसन का मतलब होता है जहां हम बैठते हैं। ठीक है। यानी जो ये फ्लावर दिया गया है, फ्लावर हमेशा किस पर टिका है? पूरा पुष्पासन पे। ठीक है। किस पर टिका है? पूरा पुष्पासन पे। ठीक है। एक पुष्पासन हो गया, यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस। ठीक है। पुष्पासन को इंग्लिश में कहते हैं बेटा थैलेमस। ठीक है। उसके जस्ट नीचे यानी कि मतलब इसको कहते हैं बेटा वृंत।
यानी ठीक है, इसको कहते हैं वृंत, यानी जिसको कोई फ्लावर हो गया है, यानी कोई फूल हो गया, यानी फूल को हम तोड़ते हैं, उसे गिफ्ट करते हैं, तो हमें से ऐसा ऐसा तो है नहीं कि आप उसको फूल, यानी ऊपर वाला भाग है जो उसको फूल तोड़ लेंगे बस गिफ्ट कर दें। अरे उसके नीचे जो हरे पत्ती भी होंगी, थोड़ी उसमें शाखा, यानी थोड़ी बहुत शाखा भी होगी उसमें, यानी डाली होगी, तो तब वो हमेशा गिफ्ट करने में अच्छा लगता है। ठीक है, इस वाले भाग को कहते हैं बेटा वृंत। इसके जस्ट ऊपर वाले भाग को कहते हैं पुष्पासन यानी थैलेमस। ऐसा समझे? ठीक है। अब इसके यहाँ देखो, जो इसका बाहर के एरिया हो गया है, यानी जो इसके क्या इसे कहते हैं, ये वाला भाग हो गया बेटा आपका, ये वाला भाग इसे कहते हैं बाह्यदल। क्या कहते हैं इसे बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझे? हम चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, यानी जो बाह्यदल है बेटा, यानी जो आपको बाह्यदल दिया गया है, वो बाह्यदल में हमेशा जो बाह्यदल में हमेशा बाह्यदल पुष्पासन पर सबसे बाहर की ओर स्थित होता है। यानी जो पुष्पासन दिया गया है वो हमेशा कहाँ सबसे बाहर की ओर स्थित होगा। कौन? ए बाह्यदल। यानी पुष्पासन दिया गया, पुष्पासन के जस्ट ऊपर हमेशा जो बाह्यदल होता है वो हमेशा क्या सबसे बाहर की ओर स्थित होता है। ठीक है, बाहरी हरे रंग की पंखुड़ियों को बाह्यदल कहते हैं। यानी जी हरे रंग की हो, जितनी इस साइड भी हरे रंग की पत्ती होगी, इस साइड भी हरे रंग की पत्ती होगी। जब हमेशा फूल कली की अवस्था में होता है, तो इसकी रक्षा कौन करता है? ये बाह्यदल उस कली की रक्षा करता है। यानी ये फूल फ्लावर हो, इसके अंदर क्या एक फ्लावर हो गए, इसके अंदर क्या है फ्लावर हो गए, तो जो बाहर वाला एरिया है इसे कहते हैं बेटा बाह्यदल। ठीक है, बाह्यदल कहते हैं ऐसे, जब फूल हमेशा कली की अवस्था में होता है तो ये जो बाह्यदल हो गए ये हमेशा फूल की रक्षा करता है। ठीक है, फूल की रक्षा करता है, जैसे धूप हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, तब हमेशा फूल की, यानी जब फूल कली की अवस्था में होता है तब हमेशा ये रक्षा करता है। ऐसा बोले सर जी आप कहोगे जब फूल तो बड़ा हो गया तो फूल क्या वो ऑटोमेटिक अपने ऊपर निर्भर हो गया पूरा। ठीक है, तो कली तब हम जब उसमें कली निकलेगी तो वो क्या है कोमल होगी, यानी कोमल यानी मुलायम होगी, उससे थोड़ी बहुत हवा भी चलेगी, पानी गिरेगा उसके ऊपर तो ऑटोमेटिक गिर जाएगी वो। ठीक है, टूट कर गिर जाएगी। ठीक है, तो यह है बादल। ठीक है, बाहरी हरे रंग की पंखुड़ी को क्या कहते हैं बेटा? बादल कहते हैं। बादल का कार्य हमेशा वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करता है। यानी जो बादल है बेटा वो क्या करता है? पुष्प की सुरक्षा करता है। हाँ, एक आप फैक्ट बताना। ठीक है, ये बादल हो गया, बादल के ऊपर क्या है? बादल के ऊपर क्या है? फ्लावर, यानी फ्लावर है, यानी फूल है। फूल भी कोई फूल हो, यानी कोई फूल हो, जितने भी प्रजाति के प्रजाति के फूल हैं सब में अलग अलग प्रकार के कलरनेस होते हैं। ठीक है, अगर हम पूछे ये फूल हम कहें लाल रंग हमेशा पुष्प में किसके कारण आता है? ठीक है, जैसे गुलाब हो गया, गुलाब को नारंगी भी होता है, सफ़ेद भी होता है, ब्लैक भी होता है। ठीक है, तो जैसे हम कहें बेटा, यानी जो जितने हरा रंग होता है, हरा रंग प्लांट में किसके वर्णक से होता है? यानी उसमें प्लांट में हमेशा एक वर्णक पाया जाता है, उसके कारण हमेशा फ्लावर प्लांट हमेशा हरा रंग का होता है। एक वर्णक पाया जाता है बेटा, उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या फिर हम उससे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, या फिर पर्णहरिम कहते हैं। जैसे ठीक है, अब उसके बाद जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, टमाटर हो गया। ठीक है, टमाटर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि टमाटर का लाल रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है? इसमें भी एक वर्णक पाए जाते हैं। जितने भी फूल हो गए, जितने भी प्लांट हो गए, जितने भी फल फ्रूट हो गए, सब में अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कितने अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। अगर हम आपसे पूछे टमाटर में एक वर्णक पाया जाता है बेटा, कौन सा? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बेटा लाइकोपीन। इस वर्णक के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ठीक है, जैसे प्लांट में होगा, प्लांट में क्या है? प्लांट में जो हरा रंग होता है किस वर्ण के कारण होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट या फिर पर्णहरिम। टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? वो हमेशा लाइकोपीन के कारण होता है। उसमें लाइकोपीन एक वर्णक पाया जाता है। आए समझे? ठीक है। हाँ, अब दूसरी हेडिंग है दलपुंज। ठीक है, दलपुंज बेटा, दलपुंज में क्या है? यह दलपुंज हम किससे कहते हैं? दलपुंज है, यानी जो बादल होगा। अब दलपुंज जैसे फ्लावर हो गया, फ्लावर जो गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल में जो बाहर के एरिया टाइप के होते हैं, जैसे गोभी हो गया,
ठीक है। जैसे बंद गोभी हो है, बंद गोभी में बेटा क्या है, उसमें अलग अलग प्रकार की परतें पाई जाती हैं, ठीक है, अलग प्रकार की परतें पाई जाती है। अगर हम बाहर की परत निकालेंगे तो उसके अंदर और भी परत निकलेगी, फिर उसको निकालेंगे उसको अंदर भी और परत निकलेगी, ठीक है। तो बेटा जो बादल होता है, बादल में हमेशा जो बाहर की यानी जो ये वाली परतें होती हैं, जैसे गुलाब का फूल है, हम यहाँ से उसकी परत निकालेंगे यानी उसकी पत्ती को निकालेंगे, ठीक है, पत्ती को जैसा मान लीजिए पत्ती को निकालेंगे तो क्या वहां से निकल आएगा। तो क्या है, ये हमेशा एक समूह रहता है, इनमें एक समूह रहता है, ठीक है। उसी को कहते हैं दलपुंज। यानी दलपुंज पुष्प का दूसरा घेरा होता है, यानी क्या, यह पुष्प का दूसरा घेरा होता है। पहला घेरा क्या था बेटा, पहला घेरा था आपका बाह्यदल, दूसरा घेरा क्या है, दूसरा घेरा है आपका दलपुंज, ठीक है। दलपुंज यह पुष्प का दूसरा घेरा होता है जो प्रातः रंगीन होता है। जब फूल है देखती है, जैसे फूल हो गए, कोई भी फूल हो गए, जितने भी फूल होंगे अलग अलग प्रजाति के फूल होंगे, सब में अलग अलग प्रकार के रंग उसमें निर्मित होंगे। जितने भी फूल होंगे उसमें अलग अलग प्रकार से रंग, उसके रंग भी निर्मित होंगे इसमें। ऐसा तो जैसे हम एक प्रजाति के प्लांट की बात करें, एक ही प्रजाति के फ्लावर देखें, जैसे फूल हो गया, जैसे गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल कई वेराइटी का होता है बेटा, कई वेराइटी का होगा। उसमें वाइट कलर भी होगा, उसमें ब्लैक कलर भी होगा, नारंगी भी कलर होगा उसमें, ठीक है। तो अगर हम नारंगी से मैच करें तो क्या उसमें थोड़ी अंतर आएगा, उसमें थोड़ी समझ में आएगा कि मतलब इसमें कलर है, उसमें कलर हमेशा अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं। जो प्रातः रंगीन होते हैं तथा परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। यानी जो परागण क्रिया है, ठीक है, जो परागण की क्रिया है वो हमेशा जो किसके माध्यम से, हमेशा परागण की क्रिया हमें 3 माध्यम से होती है। एक तो वायु के माध्यम से, एक जल के माध्यम से, एक कीटों के माध्यम से। कीटों जो बढ़ती काग है बेटा, जो बढ़ती काग है ये हमेशा किसका भाग है, ये मेल फीमेल का भाग है जी, क्या ये हमेशा पुष्प यानी जो मेल का भाग है। यानी इस पे कोई भी कीट बैठेंगे या फिर इस पे भी कोई भी कीट है XYZ, चाहे वो मच्छर मक्खी कुछ भी हो, ठीक है। तो हमेशा इसमें एक लार्वा चिपचिपा एक पदार्थ पाया जाता है, ठीक, कहाँ, बढ़ती काग पर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। वो हमेशा कीट यहाँ बैठेंगे उसके शरीर में, या उसके शरीर में या फिर उसके अंग में, ठीक है, या फिर उसके अंग में या फिर उसके शरीर में, हमेशा वो चिपचिपा पदार्थ का चिपक जाएगा। फिर अब वो यहाँ से कोई भी कीट या फिर मच्छर कोई भी जीव है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ बैठेगा तो क्या उसका जो लार्वा है यानी चिपचिपा पदार्थ है वो हमेशा कहाँ, यहाँ भी आ जाएगा। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो उसी को कहते हैं बेटा निषेचन प्रक्रिया। मानव में क्या है, मानव यानी जो ह्यूमन है, ह्यूमन में निषेचन प्रक्रिया कैसे होती है, जब हमेशा मेल होगा और एक फीमेल होगा, जब इनमें कोई फिजिकल या शारीरिक संबंध प्रक्रिया हुई, यानी शारीरिक संबंध होगा, तब हमेशा निषेचन प्रक्रिया होगी, ठीक है। इनमें हमेशा कोई कीट हमेशा यहाँ से बैठकर यहाँ पर आएगा तो यहाँ का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, वो हमेशा यहाँ से उसके शरीर या फिर उसके पैरों में चिपक जाएगा। फिर वो वहाँ से यहाँ यानी मेल वाले पार्ट पर आएगा, वो ठीक है, वो सॉरी मेल वाले भाग से या फिर इसके भाग से कहाँ, यहाँ से उसका आदान प्रदान हो जाएगा चिपचिपा पदार्थ का, वो यहाँ से या फिर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, उसी को, ठीक है। हाँ, आप उसकी रंगीन होते हैं तथा परागण की क्रिया यानी कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं, ऐसा ठीक है। अब बेटा आपका एक पुमंग हो गया, एक जयंग हो गया, ठीक है, एक हमेशा पुष्प की संरचना हो गई, ठीक है, या फिर इसमें आपके ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है, जैसे जयंग हो गया, पुमंग हो गया। पुमंग में हमेशा आपके यानी जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है वो हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लेगा कि जयंग तथा पुमंग में अंतर बताइए। आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा पुमंग किसका भाग है, मेल या फिर फीमेल का, ऐसा में ठीक। पुमंग यानी यह पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, यानी मेल अंग कहलाता है, ठीक है। इसकी प्रत्येक इकाई यानी प्रत्येक यूनिट को पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुष्प के पुंकेसर का ऊपरी फूला भाग परागकोश तथा निचला हमेशा पुतंतु कहलाता है, ठीक है। यानी क्या निचला भाग क्या कहलाता है, निचला भाग हमेशा पुतंतु कहलाता है, यानी जो ए वाला भाग है, ठीक है। यहाँ जैसे हम कहेंगे ये क्या है, एक पुतंतु हो गया, फिर उसके जस्ट ऊपर हमेशा ऐसी आकृति क्या एक परागकोश कहलाएगा, यानी बाहर का एरिया है वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परागकोश। इसके अंदर जो भी जितने भी कण पा जाएंगे, जितने भी कण होंगे उसे कहते हैं बेटा परागकण,
ठीक है। बाहर वाला एरिया क्या कहते हैं, परागकोश। उसके अंदर जितने भी प्रकार के कण पाए जाएंगे कण पाए जाएंगे वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परागकण। उसके जस्ट नीचे क्या है, उसके जस्ट नीचे पाएगा आपका बेटा पुतंतु। किसका भाग है, ये हमेशा मेल वाला भाग है, मेल वाला भाग आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो जयंग, ठीक है। जयंग यह पुष्प का मादा जनन अंग है, यानी कि पुष्प का मादा जनन अंग है, ठीक है। इसकी इकाई को अंडाप कहते हैं। इसकी यानी इसकी इकाई को क्या कहते हैं, इसकी इकाई को कहते हैं बेटा अंडाप, ठीक है। इसके 3 आधारी भाग होते हैं, यानी इसके भी 3 भाग होते हैं। मेल में भी आपको बताया था कि इसके भी 3 भाग होते हैं। ये फीमेल में भी आपको बताया 3 भाग, यानी ऊपर का भाग कहलाता है वर्तिका कहलाता है बेटा, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे किसका भाग कहलाता है, उसके जस्ट नीचे हमेशा वर्तिका का भाग वर्तिका का भाग कहलाएगा। उसके जस्ट नीचे किसका भाग कहलाएगा, उसके जस्ट नीचे हमेशा अंडाशय यानी ओवरी वाला भाग कहलाएगा, ठीक है। यानी ओवरी हो गया, ओवरी किस में आता है, हमेशा फीमेल में आएगा, यानी इस तरीके से में आएगा, ठीक है। मेल में तो आएगा नहीं, फीमेल ऐसा, ठीक है। आधारित भाग अंडाशय, मध्य भाग वर्तिका तथा स्वतंत्र छोर वाला भाग वर्तिका कहलाता है, ठीक है। अब जो अंडाशय पुष्पासन पर लगा चौड़ा भाग होता है। इसके अनेक छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। यानी जो बीजांड हो गए, यानी जो बीजांड इनकी अनेक छोटी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फलभित्ति बनती है। यानी बीजांड से क्या बनता है, बीजांड से बनता है बेटा बीज। बीजांड से क्या बनता है, बीजांड से बनता है बीज बनता है। फिर क्या अंडाशय से क्या बनेगा, अंडाशय बनेगा फलभित्ति। फलभित्ति का मतलब है जो बाहर के एरिया जितने भी फ्रूट हैं वो जो बाहर का एरिया है, वो बाहर का एरिया है उसे कहते हैं बेटा फलभित्ति, ठीक है। यानी बीजांड से क्या बनेगा, बीजांड से बनेगा आपका बीज, ठीक है। और अंडाशय से क्या बनेगा, अंडाशय से बनेगा आपका फलभित्ति, ठीक है। बीज तथा फलभित्ति से मिलकर क्या बनता है, फल। बीज तथा फलभित्ति से मिलकर बनता है आपका बेटा फल, आए समझ, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे है नहीं जो वर्तिका है, यानी मैंने आपको यानी ओवरी समझा दिया। अब इसके बाद आपका है वर्तिका में दिया गया अंडाशय तथा वर्तिका के बीच वाला भाग लंबा व पतला भाग होता है। यानी क्या है, ये हमेशा लंबा भाग होगा, ये लंबा भाग होगा, पतला भी होगा और चौड़ा भी होगा, ठीक है। अब आपकी हेडिंग दी गई बेटा वर्तिका का सबसे ऊपर वाला भाग चिपचिपा होता है। यानी जो वर्तिकाग्र है इसमें क्या है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यानी इसमें क्या है चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। चिपचिपा भाग होता है जिसे परागण के समय परागकण यहीं पर आते हैं, ठीक है। यानी परागण के लिए परागकण कहाँ आते हैं, वर्तिका के ऊपर आते हैं, ठीक। अब आपके नोट में दिया गया ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग तथा जयंग पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बेटा द्विलिंगी पुष्प। यानी जिन पुष्पों में पुमंग तथा जयंग पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और जिसमें पुष्प यानी जयंग वाला भाग पाएगा या फिर पुमंग वाला भाग कहेगा तो क्या वो एक लिंगी पुष्प है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, ठीक है। मैं यार मेहनत करता हूँ तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। जो जितने भी आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। जो आपको मैं लिख देता हूँ वही मैं आपको स्कूल में भी लिखवाता हूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मतलब स्कूल में अलग लिखवाऊंगा और यहाँ अलग, हाँ स्कूल की अपेक्षा यहाँ थोड़ी बहुत और अच्छा सा विस्तार से आपको समझाता हूँ और थोड़ी लॉन्ग में आपको लिखता हूँ, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट, एक अच्छा सा लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।